देभ्या नमो नमः। आज मैं कक्षा सप्तम का सप्तम पाठ लोकमान्य तिलक लेकर उपस्थित हुई हूँ। लोकमान्य तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जनक माना जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वह एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीय नेता के साथ साथ बहुत से विषयों के विद्वान भी थे। तो आइए इन्हें हम लोग पाठ के माध्यम से समझते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसीत्। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रांते रत्नागिरी नाम के मंडले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनाङ्के 1856 तमे ख्रीस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत्। उनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो उनका जन्म महाराष्ट्र प्रांत में, महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी नामक मंडल में जुलाई महीने के 23 तारीख को 1856 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तस्य जनकः गंगाधरः कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। तस्य जनकः, उनके पिताजी का नाम गंगाधर था, जो एक कुशल शिक्षक और लेखक थे। तिलकः गणितस्य, संस्कृतभाषाया, विधिशास्त्रस्य च प्रकाण्ड पंडितः आसीत्। तिलक महोदय गणित के, संस्कृत भाषा के और कानून शास्त्र के प्रकांड पंडित थे, यानी विद्वान थे। सह छात्र जीवने एव निश्चयम् अकरोत् यत्, उन्होंने छात्र जीवन में ही निश्चय किया कि अहम शासकीय सेवां न करिष्यामि, मैं शासकों की सेवा नहीं करूँगा। यानी उस समय अंग्रेजों का शासन था और मैं उसके अंदर में काम नहीं करूँगा। आजीवनं भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते संघर्षं करिष्यामि। आजीवन, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरा सांस चलेगा, भारतस्य स्वतंत्रताया, भारत के स्वतंत्रता के लिए मैं संघर्ष करूँगा, मैं लड़ूंगा। स अघोषयत्, उन्होंने घोषणा की, स्वराज्यं मम जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति इति, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा। तिलकः राष्ट्रसेवायाः कृते संलग्नः अभवत्। तिलक महोदय राष्ट्र सेवा के लिए संलग्न हो गए, राष्ट्र सेवा में तल्लीन हो गए। जनजागरणस्य कृते सः शिवराजोत्सवस्य, गणेशोत्सवस्य च प्रारंभम् अकरोत्। जन जागरण के लिए, लोगों के अंदर देशभक्ति को जगाने के लिए शिवराज उत्सव और गणेशोत्सव प्रारंभ किए। स केसरी मराठेति समाचार पत्रयोः संपादनं च अकरोत्। उन्होंने केसरी और मराठेति 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया। तिलक महोदयस्य प्रभावेन देशे स्वतंत्रतायै नवचेतना संजाता। तिलक महोदय के प्रभाव से देश में स्वतंत्रता संग्राम के लिए नवचेतना आई। लोगों
के अंदर अपने देश के प्रति समर्पण भाव आया। सः लोकमान्यः इति उपाधिना विभूषितः। वह लोकमान्य ऐसी उपाधि से विभूषित किए गए। तस्य प्रभावम् असहमाना आङ्ग्ला तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोगं न्यायालये प्रस्तुतवन्तः। उनके प्रभाव को सहन न करने के कारण अंग्रेजों ने उनके ऊपर देशद्रोह का झूठा आरोप न्यायालय में प्रस्तुत किया। उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। न्यायाधीशेन 66 वर्ष भोगयेन कारावासेन दंडितः। न्यायाधीश ने उन्हें अर्थात लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया, कारावास का दंड सुनाया। स निर्भयम अवदत्। उस कारावास में भी वह निडर होकर बोले। अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालय उच्चतरः अस्ति। इस न्यायालय से भगवान का न्यायालय, परमेश्वर का न्यायालय ऊंचा है। तस्मिन् अहम निर्दोषः अस्मि। उनके न्यायालय में मैं निर्दोष हूँ, ये वे जानते हैं। कारागारे सः गीता रहस्यम नामकम ग्रंथम अरचयत। कारागार में ही, उस जेल में ही उन्होंने गीता रहस्य नाम के ग्रंथ की रचना की। सह महान कर्मयोगी आसीत्। वे बहुत बड़े कर्मयोगी थे। सः अकथयत् उद्यमहीनस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति। वह कहा करते थे, उद्यमहीनस्य, उद्यमहीन व्यक्तियों का, कर्महीन व्यक्तियों का सहायता परमात्मा भी नहीं करते हैं, ईश्वर भी नहीं करते हैं। कर्मशीलस्य सहायतां प्रभु करोति। जो कर्मशील व्यक्ति है, जो कर्म करना जानता है, उसकी ही सहायता प्रभु भी करते हैं। अगस्त मासस्य प्रथम दिनांके 1920 तमे वर्षे सः दिवंगतः। अगस्त महीने के पहली तिथि को 1920 ईस्वी में वे स्वर्ग सिधार गए। सत्यम बाल गंगाधर तिलक महोदय अस्माकं देश गौरव। सत्य है, बाल गंगाधर तिलक महोदय हमारे देश के गौरव हैं, हमारे देश के सम्मान हैं। केनापि सुष्ठु उक्तम। किन्हीं सच ही कहा है, सही ही कहा है। तिलक भारत भालस्य तिलकमिव भाति। तिलक महोदय भारत के ललाट के समान चमक रहे हैं। वे भारत के ललाट के तिलक हैं। धन्यवाद।